सब्सक्राइब करिए नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल को और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। और आज हम देखेंगे 12 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस का रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पेट्रिसिया सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स डेली के मिलते हैं। आज ये दूसरा वीडियो हम दे रहे हैं और इस वीडियो को आने में थोड़ा लेट हो गया है, पर आप उसके बाद से आपको सभी वीडियोस सेम डे रात के 9 बजे के बाद और 9:30 बजे से पहले मिल जाएंगी। तो रात में सोने से पहले एक बार आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जिसमें आता है आप उसको अच्छे से कर सकें। और जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको काफ़ी रिसर्च के बाद टॉप 10 क्वेश्चंस चुनकर हम लाते हैं, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ ही आप बगल में उसके दिया हुआ घंटा भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश के रूप में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह उज्बेकिस्तान के नए राजदूत। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा का उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन डीसी यूएस के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत की घोषणा की है? तो वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगभग पूरे देश में हम 4G की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, पर जम्मू कश्मीर में अभी तक सेवा उपलब्ध नहीं थी, पर 15 अगस्त को इसके वहाँ पर ट्रायल शुरू किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवाओं के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीज़न के एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि समिति के उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आकलन भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं प्रमोद भासीन। इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भासीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भासीन JE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स से ली। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में इसके आने की पूरी उम्मीद है। वो है प्रोजेक्ट चीता। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरान ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा।
दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हज़ार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? तो इसका आंसर होगा 20,000। दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने व लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के SC/ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से इकलौते भारतीय शामिल हैं, वो कौन है? तो वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए के साथ ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं। ड्वेन जॉनसन द रॉक जिनको हम जानते हैं। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय के अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस के मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों को से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी है। देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है और यह इस दिन आप किस महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं, और उन्हीं के जन्मदिन के कारण ही उसको एक पर्टिकुलर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट में बताना है आपको 12 जनवरी के बारे में। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो राहत इंदौरी, इनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, शायद आपने भी सुनी होगी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। राहत इंदौरी जी ये उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे। मशहूर उर्दू शायर व गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे 70 साल के थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। राहत इंदौरी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया था। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान, घातक इश्क, जानम, सर, आसिया और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों में गीत लिखे थे। इनकी मृत्यु जो है वो कोविड-19 से ये पॉजिटिव थे, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई है वो हृदयघात यानी हार्ट अटैक से हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो ये है हाथी। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह में सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह, प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हथियारों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी एवं सकारात्मक समाधानों को साझा करना है। तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन यही थे। उम्मीद है आपको यह टॉप 10 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये आने वाले आपके एग्ज़ाम्स जो वनडे एग्ज़ाम्स होंगे खास करके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है। इस समय कोरोना के समय सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग्स बंद हैं, पर आने वाले समय में एग्ज़ाम्स होंगे और आपको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। लगातार मेहनत करते रहना है। आप डेली रात को इन करंट अफेयर्स को देखकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के समय और बीच बीच में इसका रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिवीजन करने के लिए आप इन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन चूँकि वीडियो थोड़े लंबे होते हैं तो आप इसको रिवीजन करने के लिए वेबसाइट का लिंक जहाँ पर ये क्विज़ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट knowledgefromrp.in पर इन क्विज को सॉल्व कर सकते हैं, और उस क्विज को सॉल्व करते समय आपकी ऑनलाइन परीक्षा देने की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और वहाँ पर आपको विस्तार से एक्सप्लेनेशन के साथ सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो
अगर आप नए हैं इस चैनल पर और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। भावना की जय। जय हिंद।